नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, 2023 मानो अभी शुरू हुआ था, खत्म भी हो गए और पता भी नहीं चला। 2024 से शुरू हुए 2 महीने निकल गए, पता भी नहीं चला। इसी तरह पूरी साल भी निकल जाएंगे। अगर वक्त के साथ मेहनत नहीं की तो जिंदगी के एक एक महीने, एक एक सप्ताह, एक एक दिन की वैल्यू नहीं की, साल के साथ साथ जिंदगी आधी निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। वह वक्त भी आ जाएगा कि हम सोच रहे होंगे कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ पछतावा और अधूरे सपने होंगे। दोस्तों, उस टाइम माइंड में चलेगा कि ये कर सकती थी या वो कर सकती थी। एक कामयाब इंसान को देखने जाए तो वो क्या क्या वजह है जो वह कामयाब है, क्योंकि वो वक्त को काबू में कर लेता है। उसका टाइम मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग होता है। वह टालता नहीं है, वह ओवर थिंकिंग में फंसता नहीं है। उसे वक्त को काबू में करना आता है। उसे अपना जीवन का एक एक मिनट उसे उसके हाथ में कैलेंडर रहता है उसके ज़िंदगी का। देखो, मज़ा आता है तब काम करने में, दिक्कत नहीं होती है तब टाइम अच्छे से यूज कर लेते हैं हम। काम करने में मज़ा आ रहा है, रिजल्ट मिल रहे हैं, हमें अच्छा वक्त चल रहा है, तब तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। हमें तब तो घंटों घंटों काम कर लेते हैं हम लोग। सीखना तो हमें ये है ना कि एकदम खाली फील हो रही है और 1% भी काम करने का मन न हो, तब काम कैसे करें, तब टाइम को मैनेज कैसे करें, तब एक एक मिनट का यूज कैसे करें, तब टाइम को वेस्ट ना करें। बस यही जानेंगे आज के वीडियो में। तो आइए जानते हैं ज़िंदगी को कंट्रोल कैसे करें, आपके आने वाले हर एक मिनट को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि मिनट कंट्रोल आ गया तो घंटे कंट्रोल में आ जाएगा, दिन आ जाएगा, हफ्ते आ जाएगा, महीने आ जाएगा, साल भी आ जाएगा। इसी तरह से पूरी ज़िंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। दोस्तों, आपके हाथ में होगा कौन सा काम आपको कब करना है। आपको खुद पे डाउट नहीं होगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। आपको पता होगा कि आप कौन सा काम कर पाओगे। आप कैलेंडर फॉलो कर रहे होंगे और कर लोगे। मैं आपको एक मेथड बताने वाली हूँ जिसे मैंने खुद यूज की हूँ इस वीडियो के स्क्रिप्ट लिखने के लिए। इस मेथड का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। भागना मत, इसका नाम सुनकर मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन इस तरीके से नहीं पता होगा। और अगर पता है तो यूज क्यों नहीं किया अब तक, क्योंकि आपने अगर पोमोडोरो को अच्छे से अप्लाई किया होता तो ज़िंदगी में फोड़ रहे होते आज। तो कोई चीज़ पता होना और लगातार उसको अप्लाई करने में फ़र्क होता है। पोमोडोरो के बारे में मैं पहली बार सुनी थी जब मैं एक वीडियो बना रही थी। पोमोडोरो मेथड को फ्रांसिस्को सिरुलो 1980 में बनाया था। इस टेक्निक को समझाने के लिए बात करते हैं पहले एलोन मस्क की, जो मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनी है ना, सक्सेसफुल रन कर रहे हैं, जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स, हाइपरलूप, ऐसे और भी बड़ी बड़ी कंपनी है। इसके अलावा दूसरी कंपनी को खरीदने में ध्यान देते हैं, सो अलग, तब भी सब कुछ मैनेज करते हैं। एलोन मस्क बताते हैं 80 से 100 घंटे 7 दिन में काम करते हैं। लोग हैरान है कि वो इतने दिन में इतनी कंपनी और इतने अच्छे से कैसे चलाते हैं। तो इनका कहना है ये टाइम ब्लॉकिंग मेथड को यूज करते हैं। दोस्तों, किसी काम को या टास्क को एक स्लॉट में बांध दिया जाता है। इस टाइम को इतने बजे से इतने बजे तक करना है, इतने घंटे में करना है, इतने मिनट्स में करना है। टाइम दे दिया जाता है जिसे उसके अलावा दूसरा काम नहीं किया जा सकता है। और जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो वह काम को बीच में ही छोड़कर दूसरे स्लॉट को स्टार्ट कर लिया जाता है, जो दूसरा काम है। इसीलिए इसका नाम भी टाइम ब्लॉकिंग है। इस दूसरा काम करना है, इससे एक भी कोई भी काम मिस नहीं होता है। दूसरा, इसमें फोकस अच्छा बना रहता है, क्योंकि आपको बाकी के टास्क की चिंता नहीं होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि उनका भी
टाइम आएगा तब उसके बारे में सोचेंगे, अभी ये करना है मुझे। पोमोडोरो में बिल्कुल ऐसा ही होता है। पोमोडोरो में आप 25 मिनट के लिए किसी काम के लिए अपने आप को बांध देते हैं कि ये काम करना है, अब कुछ नहीं करना है, जो है वह यही है। 25 मिनट देना है हमको। जिन लोगों को नहीं पता कि पोमोडोरो क्या है, आप एक पैराग्राफ में समझ जाओगे। पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन का काम कर सकते हो। आप डिसाइड करते हो कि आपको 25 मिनट बैठकर यही काम करना है और कुछ नहीं। आप फ़ोन को फ्लैट मोड में डाल देते हैं या फ़ोन को दूर रख लेते हैं। लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं तो लैपटॉप में सब क्लोज कर देते हो, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है सारी यूजलेस टैब क्लोज कर लेते हो। रिलैक्स वाला म्यूजिक लगा लेते हो, शांति में आप 25 मिनट देते हो। बस उस काम को 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद 25 मिनट आप फिर से काम करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। 25 और 30 मिनट पोमोडोरो हुआ। 30 मिनट का ऐसे 4 बार करते हो तो 2 घंटे हो जाते हैं, और 2 घंटे इस तरह से देने के बाद में ब्रेक ले सकते हैं। 20 मिनट के 30 मिनट का अब ये होता यह है कि जैसे ही आप एक पोमोडोरो कंप्लीट करोगे, यानी 25 मिनट कंप्लीट करोगे और 5 मिनट का ब्रेक लोगे, तब चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये 5 मिनट खत्म हो जाए। मुझे अगली पोमोडोरो में जाना है तो एक मज़ा आएगा कि आपने अचीव करा है, काम करके एक फीलिंग आएगी, कुछ करा है मैंने, वह आपको फिर से अचीव करेगा। 4 पोमोडोरो करोगे, आपको लगेगा वाह मैंने 4 बार कर लिया। इसको रोज आप इस तरह से गोल बनाओगे, आप बहुत शानदार तरीके से अपने आप को ड्रैग कर रहे होंगे। आप 4-4 करोगे, फिर 8-8 करोगे। 8 पोमोडोरो में कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे। 12 करोगे, 6 घंटे होंगे। ऐसे आपको मज़ा आने लगेगा। गेम में कैसे मज़ा आता है, जैसे पबजी में कैसे मज़ा आता है, गिल्स और करते हैं तो और मज़ा आता है। मैंने इतने गिल्स कर दिए, मैंने 20 कर दिए, 25 कर दिए, और गिल्स करने का मन होता है। रोज़ आप एम के साथ उठोगे, आपको एक लक्ष्य मिल जाएगा कि मुझे आज 8 पोमोडोरो कंप्लीट करना है। आपको एक टारगेट मिल जाएगा। दोस्तों, गेम में क्या होता है, गेम में मज़ा क्यों आता है? गेम में सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब टारगेट मिलता है, वरना इंटरेस्टिंग गेम भी बोरिंग हो जाता है जब टारगेट नहीं मिलता है उसमें। जब आप पोमोडोरो कंप्लीट करोगे तो आपको हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स मिलेगी, कुछ हासिल कर दिया ऐसा लगेगा। सबसे बेकार कब लगता है? जब टाइम को वेस्ट करते हो और टाइम को बहुत शानदार तरीके से यूज करते हैं तो कैसा लगता है? मज़ा आ गया। इसी तरह से पोमोडोरो में आप फिर से करना चाहोगे और फिर इतना फोकस बन जाता है पोमोडोरो में कि उसका कारण है आप अपने आप को 25 मिनट के ब्रेक में बांध देते हैं। आपने फिर बाउंड्री घेर देते हैं 25 मिनट का, सिर्फ मुझे यही करना है। फिर आप 25 मिनट का टाइम सेट करके मोबाइल को सामने रख लेते हैं। आपको टाइम जाता हुआ दिखता है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अब केवल 5 मिनट बची है। ये काम करने को आपको वक्त जाता हुआ नज़र आता है। इससे आपको अर्जेंसी समझ में आती है। आपको 25 मिनट खत्म होते ही नज़र आती है। सोचे कोई आपको काम दे, कोई टास्क दे और साथ में वक्त भी दे कि आपको इतने वक्त में ही करना है, तब आपका फोकस जाता होगा। तब आपको कोई काम दे और वक्त बताए ना, तब आप टालोगे। लाइफ में टाइम ज़रूरी है कि इतना टाइम में काम को ख़त्म करते हैं। सोचो आपके लाइफ में ऐसे कितने काम हैं जो आपको लगता है कि कोई दूसरा आपको गन रखे और आपसे काम करवाए तो आप कर दोगे, वैसे बिना प्रेशर आप नहीं कर पाओगे। कोई प्रेशर दे तो कर दोगे, कोई टाइम दे तो इतना टाइम में करना है तो कर दोगे, लेकिन वैसे नहीं करोगे।
जबकि वो पता है कि ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट काम है, पता है कि करूँगी लगातार तो ज़िंदगी मेरी बदली जाएगी, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन नहीं करते क्योंकि सिस्टम नहीं बनाया। सिस्टम किससे बनेगा? पोमोडोरो से। पोमोडोरो में एग्जैक्टली तो यही होता है कि आपके ऊपर 25 मिनट का साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आपको 25 मिनट में ये काम करना है। अब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। मैं जब इस मेथड से काम करती हूँ तो मेरा बस 25 मिनट ही ध्यान रहता है, मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल आता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एक ब्रेक आएगा तब सोचेंगे उसके बारे में। 5 मिनट का ब्रेक आता है तब बात करेंगे जिसका कॉल आ रहा है। जो चुल मच रही है दिमाग में, क्यों मच रही है? उसी लिए मच रही है। 25 मिनट के लिए आप बिल्कुल खो जाओ। हम इंसानों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, टारगेट की ज़रूरत होती है, और मोटिवेशन मिलता है जब हमें कुछ होता हुआ दिखता है। पोमोडोरो से कुछ होता हुआ दिखेगा, टाइम के साथ खेल रहे होंगे आप। जब आप 25 मिनट में पूरा उस काम के लिए सौंप दोगे तो आप पूरी तरह से लीन हो जाओगे। दोस्तों, काम में आप लीन हो जाते हैं। उस काम के लिए जब अलार्म रिंग होती है तब उस 5 मिनट के ब्रेक में आपको एंजॉय करोगे कि आपने कुछ करा, आपको अच्छा फील होगा, आपको मज़ा आएगा। पोमोडोरो इतना अच्छा लगेगा आपको। मैं आपको मोटिवेशन साइंस समझाती हूँ, मोटिवेशन का सूत्र समझाती हूँ। PS स्फील्ड्स ने अपने बुक द प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन में मोटिवेशन का सूत्र बताया है कि हम काम करते हैं तो पूरी इच्छा से कब करते हैं और क्यों करते हैं, इसके साइंस बताइए। दोस्तों, मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू मल्टीप्लाई बाई इम्पल्सिवनेस इनटू डिले। इसका मतलब यह होता है कि आपको कोई भी काम करने का मन भी होता है या नहीं होता, उसके पीछे का कारण यह सूत्र होता है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपका 1 साल बाद एग्जाम है तो डिले ज़्यादा है तो आपको पढ़ने का मन नहीं होगा, और अगर आपका 1 हफ्ते बाद टेस्ट है तो आपकी पढ़ने की मोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगी। और जिस काम को वैल्यू ज़्यादा होता है उसमें मोटिवेशन ज़्यादा होती है। अगर आपको पता है कि आपके काम से कोई काम है, किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है या फिर दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो उसको करने की मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आपको लगता है कि ये काम करने से आपको क्या ही हो जाएगा, तो मोटिवेशन उसकी कम होती है। और आपको काम करने की इच्छा सबसे ज़्यादा तब होती है जब आपको लगता है कि आप कर ही दोगे। तो जैसे कि मैं ये काम आपको दूंगी कि आपको एक किताब की पेज पढ़ना है, तो आप पढ़ दोगे और उसको पढ़ने के बाद आपको 10,000 रुपये देंगे, तो आप पूरी मोटिवेशन के साथ उस किताब को पढ़ोगे। और आपको दूसरी तरफ कहा जाए कि आपको 20 किताबें पढ़नी है, 500 पेजेज की, वह टफ किताबें हैं, और अगर वो पढ़ोगे तो 1,00,000 रुपए देंगे, तो उसके पढ़ने के चांसेस थोड़े टफ है, तो मोटिवेशन कम होंगे। अगर आप मोटिवेशन की इस समझ चुके हैं, इक्वेशन समझ चुके हैं, तो आपको लगेगा कि पोमोडोरो हेल्प करता है मोटिवेशन को बढ़ाने में। मोटिवेशन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू को बढ़ाना होता है और इनपेंसी और डिले को कम करनी होती है। 25 मिनट बैठकर कोई काम करना है, यानी कि आसान है, एक्सपेक्टेंसी फिर बढ़ता है। आपको वैल्यू यानी आपकी ज़िंदगी है तो सपने भी है, तो अगर कोई काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब इम्पल्सी को कम करना यानी आप कितने डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो काम हो जाएगा पोमोडोरो से, क्योंकि आप 25 मिनट तल्लीन होकर काम करोगे, पूरे घुस जाओगे उसके अंदर। लास्ट में आता है डीले को कम करना। आप डीले को कम कर चुके हो
आपको लगता है 25 मिनट बाद ही कुछ होगा, 25 मिनट बाद ही आपको फील आएगी कि आपने कुछ कर दिया, आपने अचीव कर दिया। 25 मिनट आप काम करो। पोमोडोरो अप्लाई होता है मोटिवेशन के ऊपर। अगर आपको मोटिवेशन के इक्वेशन सही से समझ नहीं आई है तो आप इस वाले पार्ट को फिर से देख सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि केवल पोमोडोरो से समझना है और इसे अप्लाई करना है। अगर आपको फ़ायदे इतने इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर कर लो, आपको फ़ायदे दिख जाएंगे। अब बात करते हैं इस चैलेंज की कि जिस चैलेंज को आप इजीली स्टार्टिंग में कर सकते हो। बहुत आसान है दोस्तों। पोमोडोरो आपको रोज 2 घंटे अप्लाई करना है अपने काम में, पढ़ाई में। आप जो करते हैं ना, आप जो करते हैं जिसमें आपको फोकस की ज़रूरत है। मैंने इस वीडियो के स्क्रिप्ट को कम करने के 10 पोमोडोरो अप्लाई की हूँ। 10 पोमोडोरो के अप्लाई के मतलब है मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइड बाय 60। इतने घंटे लगे हैं, 2-3 बार ब्रेक्स भी लिए हैं। आप शुरू करो 2 घंटे यानी पर डे 4 टाइम पोमोडोरो टेक्निक को यूज करो, जो कि बहुत कम है। 1% भी थकान नहीं होगी आपको। जब इसको आप अप्लाई करते हो तो मज़ा आता है। तो इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको मज़ा आया, ताकि उस कमेंट को पढ़कर दूसरे को भी मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों 21 दिन तक यह चैलेंजिंग हमें कंप्लीट करना है। पोमोडोरो को लाइफ में उतार देना है, फोकस को लाइफ में उतार देना है। आप सब कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। 21 दिन के बाद आपको हैबिट्स पड़ जाएगी कि आप पोमोडोरो के बिना, आप फोकस के बिना आप काम नहीं कर पाओगे, उसके बिना रहा नहीं जाएगा। अगर आप इस चैलेंज को लेते हैं तो कमेंट में सिर्फ यस लिखना है। इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।